उत्तर प्रदेश के मेरठ से सरेराह लड़की के साथ छेड़खानी का एक वीडियो सामने आया। चित्रकूट में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई। कि सांसद की पत्नी को मिला रिजॉर्ट गिराने का नोटिस। यूपी में ताजिया दफन के लिए किसने नहीं दी मंजूरी। बिहार में शिक्षकों का वेतन कितने फीसदी बढ़ा है। यूपी बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 यूपी बिहार। यूपी में मनचलों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी पेश कर रहा ये वीडियो मथुरा से आया है, जहां स्कूटी सवार लड़की से मनचला सरेराह छेड़छाड़ कर रहा था। मनचले से अपना बचाव करने के दौरान युवती स्कूटी से गिरकर घायल हो गई। लड़की के स्कूटी से गिरने के बाद मनचला फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मनचले की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के चित्रकूट में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मकान की दीवार भर-भरा कर गिर गई। मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुरा थाना इलाके कपूरी गांव में कच्ची दीवार ढहने से 3 सगी बहनों की मौत हो गई। तीनों सगी बहनें दीवार के किनारे बैठकर बिस्किट खा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम पर तेज आवाज में डीजे बजाने से मना करना शख्स को भारी पड़ा। पलिया के नगला में पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर युवक ने दूसरे समुदाय के लोगों से डीजे की आवाज कम करने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से निराश शख्स ने घर पर बिक्री का बोर्ड लगाकर गाँव से चला गया। फतेहपुर की बिंदगी में भी तेज बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 5 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में 3 बच्चे और एक महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। रामपुर से सांसद आजम खान की पत्नी के हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का नोटिस जारी। रामपुर विकास प्राधिकरण ने तंजीन फातिमा को अतिक्रमण कर बनाए गए रिजॉर्ट को हटाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर रिजॉर्ट नहीं हटाया गया तो नगर निगम खुद रिजॉर्ट को गिरा देगा। यूपी में मुहर्रम पर ताजिया दफन करने पर लगी रोक को इलाहाबाद कोर्ट ने हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ एकत्रित होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने ताजिया दफन करने की इजाजत देने की मांग की थी। बिहार के पूर्व डीजीपी सुनील कुमार जेडीयू में शामिल हुए। पटना के जेडीयू कार्यालय में सांसद राजीव रंजन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू में शामिल होने के बाद सुनील कुमार ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार के साथ काम करूं, इसलिए आज मैं जेडीयू में शामिल हुआ हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों और लाइब्रेरियन का वेतन 15% बढ़ाने का ऐलान किया है। शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल 2021 से मिलेगा। 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बिहार के बीजेपी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सांसदों और नेताओं से चर्चा की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।